गुड मॉर्निंग 10th क्लास। सुप्रभातम। जैसे आपको पता था, हम संस्कृत में अपना द्वितीय पाठ पढ़ रहे थे। द्वितीय पाठ था हमारा बुद्धि बलवती सदा, जिसमें हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा ताकि हमें यहाँ तक पता चला कि उस औरत की डर से भयभीत बाघ को देख यह सुनकर कि कोई बाघ मारने वाली है, ऐसा मानकर भययुक्त मन वाला बाघ वहाँ से भाग गया था। यहाँ तक हमने अपना पढ़ा था। आज हमारा जो श्लोक है, यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है। इसको पढ़ेंगे हम। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अर्थात निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से, एक एक शब्द करके अर्थ समझ लो। पहले श्लोक है ये। निज अर्थात अपने, बुद्धिया अर्थात बुद्धि, विमुक्ता अर्थात छूट गई, सा अर्थात वह, भयात अर्थात भय से, व्याघ्रस्य बाघ के भय से, भामिनी जो कौन थी, वो कौन थी, रूपवती थी। ठीक है। अन्योअपि दूसरे भी कोई, अन्योअपि अर्थात दूसरा कोई, बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान लोके अर्थात संसार। ठीक है। मुच्यते, मुच्यते अर्थात बच गई। ठीक है। भयात अर्थात भय से। ठीक है। अब श्लोक का अर्थ हुआ निज बुद्धि अर्थात वह रूपवती अपनी बुद्धि से, सा अर्थात वह। ये अलग अलग अर्थ है। जब आपको पता है, अन्वय करते हैं तो पहले अर्थ को लेते हैं। तो निज अर्थात वह रूपवती अपनी बुद्धि से बाघ के भय से क्या हो गई, बच गई। संसार में दूसरा बुद्धिमान महान भय से क्या हो जाता है, बच जाता है। जो बुद्धिमान होगा वो बड़े से भी बड़े भय से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, ऐसा बताया गया है श्लोक में। अगला पढ़ते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चिद् धूर्तः शृंगालः त्राह हस्त्राह भवान कुतः भयात पलायितः। कह रहा है भयाकुला अर्थात भयभीत बाघ को देखकर, दृष्टवा अर्थात देखकर, भयकुलम अर्थात भयभीत, बाघ को देखकर, कश्चिद अर्थात कोई, धूर्त श्रृंगाल अर्थात सियार, हस्त्राह अर्थात हंसते हुए बोला। क्या बोला, भगवान कुतः भयात पलायितः, आप किसके डर से भाग आए हो, आप किसके डर से भाग आए हो। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बुक अर्थात जाओ जाओ सियार, जम्बुक का अर्थ यहाँ पे सियार से है। ठीक है, सियार को कहते हैं जम्बुक। ठीक है। क्या कह रहा है, बाघ कह रहा है गच्छ गच्छ जम्बुक अर्थात जाओ जाओ सियार, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम यथो व्याघ्र मारितिः यदा शास्त्रे सूर्यते तहाम हंतुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टम शीघ्रहम तत्ग्रहात्। कह रहा है, बाघ कह रहा है गच्छ गच्छ जम्बुक अर्थात जाओ जाओ सियार, तुम किसी गुप्त प्रदेश में, कश्चित अर्थात तुम, त्वमपि अर्थात तुम, किसी गूढ़ प्रदेश में, तुम कहाँ जाओ, कोई गुप्त प्रदेश में जाओ। या तो व्याघ्र मारितः, या तो व्याघ्र मारितः या शास्त्रे श्रूयते तहाम हंतुम आरब्धः। कह रहा है या तो अर्थात या तो जैसे, क्योंकि बाघ मारने वाली जो क्या सुना था, शास्त्रों में सुना था, सुनी है, वह मुझे क्या है, मारने वाली है। वह सा अर्थात या अर्थात वह, शास्त्रे सूर्यते अर्थात मैंने शास्त्र में सुना था कि वह मुझे क्या है, मारने वाली है। वह मुझे क्या करने वाली है, मारने वाली है। परम गृहित कर जीवितो, गृहित अर्थात ग्रहण करके। ठीक है। परंतु प्राणों को हथेली पर रख करके, जीवित अर्थात अपना जीवन को हथेली पर रख करके, कर अर्थात हाथ, गृहित मतलब ग्रहण करके या रख करके, मैं शीघ्र ही उसके आगे से जल्दी से क्या हो गया, भाग आया हूँ। मैं उसके आगे से शीघ्र क्या हो आया हूँ, भाग आया हूँ। सियार क्या कहता है, व्याघ्रः त्वया महत कौतुकम आवेदितम या यत मनुषादपि बिभेसी। अब सियार क्या कह रहा है, व्याघ्र अर्थात हे बाघ, त्वया अर्थात तुमने, महत अर्थात बहुत, कौतुकम अर्थात आश्चर्य, आवेदितम अर्थात बताया, या यत अर्थात कि तुम,
यत् अर्थात कि तुम मनुषादपि विवेशी, मनुष्य से भी क्या कर रहे हो, विवेशी अर्थात डर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, मनुष्य से भी क्या हो रहे हो, डर रहे हो। बाघ कहता है प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रो एक एकक्षः माम अत्तुम अर्थात मुझे, अत्तुम अर्थात खाने के लिए, ठीक है, मुझे क्या है, खाने के लिए, कल हाल या मानो चपेटाया प्रहंती दृष्टा। प्रत्यक्ष में अर्थात मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा, मैंने क्या किया, मया अर्थात मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने पुत्रों, सा अर्थात वह अपने पुत्रों को क्या कर रही थी, अपने पुत्रों को क्या कर रही थी, मार रही थी। चपेट अर्थात चांटा क्या कर रही थी, मार रही थी, मैंने उसको देखा। ऐसा कौन कह रहा है, बाघ कह रहा है कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने पुत्रों की एक एक करके क्या कर रहे थे, पहले तो उसने चांटा मारा, उसके बाद वो कह रहा है, उसे बता रहा है सियार को कि प्रत्यक्ष में मया सा आत्मपुत्रो एक एकशा, मैंने उसे क्या देखा, प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने पुत्रों को, जो कि एक एक करके क्या कर रहे थे, माँ अर्थात मुझे, अत्तुम अर्थात खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए, कल हाल या मानो अर्थात कलह या झगड़ा कर रहे थे। चपेटया प्रहंती दृष्टा, मैंने उसे क्या करा, थप्पड़ से पीटते हुए देखा। मैंने क्या देखा, थप्पड़ से पीटते हुए उसे देखा। जम्बू कहता है स्वामिना यत्र अस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता, अर्थात हे स्वामी वह कपटी नारी, हे स्वामी संबोधन है, हे स्वामी यत्र आस्ते, यत्र अर्थात जहाँ, वह सा धूर्ता तत्र गम्यता, जहाँ वह धूर्त कपटी नारी है वहाँ चलिए, गम्यताम अर्थात चलिए। व्याघ्रः तौ पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख अपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। तौ पुनः अर्थात हे बाघ तुम्हारे पुनः वहाँ जाने से, हे बाघ अर्थात तुम्हारे वहाँ पुनः जाने, तत्र अर्थात वहाँ, गतस्य अर्थात जाने से, यदि वह हमारे सा अर्थात वह, सम्मुख अपेक्षते अर्थात सामने देखती है, तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति, तो उसे तो तुम मुझे मार देना, ऐसा, तो तुम मुझे क्या कर देना, मार देना। आया समझ में। यहाँ पे कह रहा है सियार, हे स्वामी वह कपटी नारी जहाँ है वहाँ चलिए। हे बाघ तुमने पुनः वहाँ जाने पर यदि वह सामने देखती, सामना करती है, तो तुम मुझे क्या कर देना, मार देना, ऐसा, ठीक है। ऐसा कौन कह रहा है, सियार कह रहा है। किससे कह रहा है, बाघ से कह रहा है। तो बाघ कहता है श्रृंगालः यदि त्वं माम् उक्त्वा यासि तदा वेला अप्य वेला स्यात्, अर्थात श्रृंगाल, हे सियार यदि तुम मुझे छोड़कर, हे श्रृंगाल यदि तुम मुझे छोड़कर, कह रहे हैं हे श्रृंगाल यदि तुम मुझे छोड़कर, त्वं मां मुक्त्वा अर्थात छोड़कर चले जाते, या तदा वेला अप्य वेला स्यात्, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाते तो समय भी क्या हो जाएगा, असमय हो जाएगा। वेला अर्थात समय और अव्येला अर्थात असमय, स्यात् अर्थात हो जाएगा, ठीक है। श्रृंगाल यदि तुम मुझे वहाँ छोड़ करके चले जाते हो तो समय भी क्या हो जाएगा, असमय हो जाएगा, तो समय भी क्या हो जाएगा, असमय हो जाएगा। यहाँ पे कहा है श्रृंगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अप्य वेला स्यात्, हे सियार यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो तो, यदि त्वं मां मुक्त्वा अर्थात छोड़कर, मुक्त्वा का अर्थ क्या हुआ, छोड़कर, ठीक है, मुक्त्वा मीन्स होता है छोड़कर, चले जाते हो तो समय भी, वेला अर्थात समय, अव्येला अर्थात असमय, स्यात् अर्थात हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो समय भी क्या हो जाएगा, असमय हो जाएगा। तो सियार कहता है
यदि एवं तर्हि मां निज गले बदध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांध कर जल्दी चलो। यदि एवं तरही, यदि ऐसा है, तरी ऐसा है, माँ निज गले, अपने निज अर्थात अपने, निज का अर्थ क्या हुआ, अपने, गले, बदध्वा अर्थात बांध कर, चल अर्थात स्वत्वरम, चल अर्थात चले जाते, बांध कर जल्दी चलो। बदध्वा चल अर्थात सत्वरम अर्थात जल्दी, त्वरम का अर्थ होता है जल्दी, ठीक है, सत्वरम अर्थात जल्दी चलो। सौ व्याघ्रः तथा कृत काननम ययु। वह बाघ वैसा करके जंगल में गया, वह बाघ वैसा ही करके, तथा कृतम और काननम ययु अगर गया, काननम अर्थात जंगल गया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रः दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती। श्रृंगालेन सहितम सियार के साथ, सियार के साथ फिर आते हुए, सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर, श्रृंगालेन सहितम पुनः आयंतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती। फिर से उसने किसके साथ आते हुए बाघ को देखा, श्रृंगाल के साथ बाघ को आते हुए देखा, ठीक है। क्या किया उसने, श्रृंगाल को, सियार को बाघ के साथ आते हुए देखा। दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यताम्। बुद्धिमती ने सोचा सियार द्वारा उत्साहित भटकाए गई, ठीक है, सियार के साथ श्रृंगालेन सहितम पुनः आयंता पहले देख करके, दूरा तथा दूर देख करके बुद्धिमती ने सोचा कि सियार द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे बचा जाए, ठीक है। उसने क्या सोचा कि जो जम्बू करता सियार कृतो अर्थात के साथ, उत्साह अर्थात उत्साहित बाघ से क्या है, व्याघ्रम कथम मुच्यताम अर्थात कैसा बचा जाए, कैसे बचा जाए। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे। यहाँ तक आज आप रिवाइज करोगे, ठीक है।